हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी के 2 चैप्टर अपने ख़त्म हो चुके हैं। अब अपन लोग चैप्टर नंबर 3 पे आ चुके हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है तो आगे जाके आपको ही दिक्कत आने वाली है स्टूडेंट्स। इतना फास्ट पोर्शन जाएगा, बाद में फिर कोप अप करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मेरे साथ साथ करते जाइएगा जितना जितना मैं करवा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? ऐसा बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब आप ऐसा बोलिए जैसे अपन मेरे एनवायरनमेंट की बात करते हैं। मेरी बिल्डिंग में से अगर मैं मेरा घर हटा दूं तो बचा कुचा जो भी है वो सब मेरा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट मतलब सम ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन फोर्सेस जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, वो सब मेरे क्या हो गए, बिजनेस एनवायरनमेंट हो गए। जैसे कि सपोज ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ये मेरा घर है, मेरी बिल्डिंग में से ये घर को हटा दिया जाए तो ये जो बचा कुचा पूरा पोर्शन है वो मेरा क्या है, एनवायरनमेंट। वैसे ही एक बिजनेस, सपोज ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स में से ये ऑर्गेनाइजेशन को हटा दिया जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें उस ऑर्गेनाइजेशन को हटा दिया जाए तो बचा कुचा पूरा पार्ट उसका क्या है, एनवायरनमेंट। बेसिकली एनवायरनमेंट में हर वो फैक्टर आता है जो एक बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी फैक्टर जो एक कंपनी के, एक बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, वो उसका बिजनेस एनवायरनमेंट है। ठीक है। सम ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन फोर्सेस आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट अफेक्ट दिस परफॉर्मेंस। बट ये सारे लोग मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। मतलब सपोज जैसे मेरे को एक बात समझो, कस्टमर बिजनेस के बाहर का इंसान है पर वो उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो आपका सेल कैसे होगा, राइट? तो ये सारे पर्सन जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं पर वो आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, ऐसे लोगों को अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कोई भी ऐसे फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, वो सारी चीज़ें अपने क्या आएगी, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आएगी। इकोनॉमिक में क्या क्या आएगा, इकोनॉमिक में जैसे अपनी इकोनॉमी में जो चेंजेस आते हैं, जैसे टैक्सेस इंक्रीज हो गए या फिर तुम्हारे पॉलिसी में चेंजेस आ गए, वो सब तुम्हारे क्या है, इकोनॉमिक चेंजेस है। इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई, वो सब तुम्हारे क्या है, इकोनॉमिक चेंजेस है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मतलब तुम्हारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में क्या आएगा, तुम्हारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है उस वजह से क्या होगा, तुम्हारा जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट है वो शायद ऑब्सोलीट हो जाए, मतलब वो अब ज़्यादा काम के नहीं हो, तो वो भी तुम लोगों को इम्पैक्ट करेगा। थर्ड चीज़ पॉलिटिकल चेंज, मतलब पहले मोदी जी थे, मोदी जी की जगह अब सपोज राहुल गांधी आ गए तो वो क्या होगा, उस वजह से बहुत सारी पॉलिसीज़ में चेंजेस आएगा तो वो भी तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। इसलिए ये तीनों चीज़ें, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, सारे चेंजेस अपने बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं किसी ना किसी तरह से। और आपके अदर चेंजेस में क्या क्या चीज़ें आती है, चेंज इन टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस, मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं उन लोगों का जो चॉइस ऑफ गुड्स है वो चेंज हो गया। पहले वो लोगों को डव ज़्यादा अच्छा लगता था, अब उन लोगों को पियर्स ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से चेंज ऑफ प्रेफरेंस की वजह से भी तुम लोगों का बोलते हैं ना परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा, तो वो अदर फैक्टर्स के अंदर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। फीचर्स एक बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले इसके अंदर सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा। तो फर्स्ट फीचर क्या हो गया, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल थिंग एक्सटर्नल टू एनवायरनमेंट। सेकंड, इसके अंदर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस भी आते हैं। मतलब स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस मतलब, स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, जनरल फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो बिजनेस को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर उसके स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे, जैसे सप्लायर हो गया, कस्टमर, ये सब बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। अगर उसमें कुछ चेंजेस आए बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। इनडायरेक्ट, जनरल फोर्सेस के अंदर इनडायरेक्ट फोर्सेस आते हैं, जैसे कि बिजनेस में गवर्नमेंट चेंज होगा, अगर गवर्नमेंट चेंज होगा तो उस वजह से बिजनेस पर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होगा बट इनडायरेक्टली उन लोगों की फंक्शनिंग में कुछ ना कुछ फर्क आएगा, राइट? तो इसको बोलते हैं जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक मतलब जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, जनरल मतलब जिसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है। ठीक है। तो फर्स्ट हो गया टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सेकंड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस।
आगे इंटर रिलेटेडनेस, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स है, सारे जो पार्ट है ना अलग अलग, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि मैं बोलती हूँ मेरी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो मेरी अवेयरनेस बढ़ेगी, मेरी अवेयरनेस बढ़ेगी तो मेरी डिमांड फॉर हेल्थ इक्विपमेंट्स बढ़ेगी, डिमांड फॉर हेल्थ इक्विपमेंट बढ़ेगी तो मेरी लाइफस्टाइल चेंज होगी, मेरी लाइफस्टाइल चेंज होगी तो मैं मेरे बोलते हैं ना मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा तो मैं अकॉर्डिंगली मेरा पैसा स्पेंड करूँगी, अकॉर्डिंगली वो बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेगा। मतलब सारी चीज़ें, मेरा अवेयर होना, मेरा प्रेफरेंस चेंज होना, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं और ये सारे फैक्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो यही बोल रहे हैं बिजनेस के जो सारे फैक्टर्स है ना वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, आते हैं डायनामिक नेचर। बिजनेस जो है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट वो कीप ऑन चेंजिंग। जैसे कि टेक्नोलॉजी देख लो, अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएगा तो तुम लोगों की बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। सपोज क्या है, कोई नया कॉम्पिटिटर आपके बिजनेस में आ रहा है तो भी आपका बिजनेस का करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो ये फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, वो सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अब 2020 की बात करते हैं, यार उसमें मैंने सोचा था मैं इस तरह से पढ़ाऊंगी, मैं इस तरह से बच्चों को नोट्स दूंगी, मैं इस टाइम तक मेरा पोर्शन ख़त्म करूंगी, पर मैंने सोचा था मेरा इस साल का ईयर बहुत अच्छा रहेगा, मेरी प्लानिंग भी बहुत प्रॉपर थी। बट हुआ क्या, कोरोना ने मेरी प्लानिंग पूरी फेल करवा दी। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, अनसर्टेन है। इस एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है जिसको कभी कभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे कुछ भी हो जाता है। जैसे कि कोरोना आ गया, कोरोना आने की वजह से सारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग थी 2020 की, वो सबकी फेल हो गई होगी, सबको अपने प्लान्स बदलने पड़े होंगे। तो ये अपन का क्या है, ये बिकॉज ऑफ उसकी अनसर्टेन नेचर है। क्या? बिकॉज ऑफ अनसर्टेन नेचर कि आप लोगों का प्लानिंग पूरा फेल हो गया। तो बिजनेस का अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स आते हैं, उसके अंदर जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स है, सारे फैक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, सारे फैक्टर्स कभी ना कभी चेंज होते रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, कॉम्पिटिटर अलग आ गया, सारी चीज़ें डायनामिक इन नेचर, ये पढ़ लिया। अनसर्टेनिटी है बहुत, जैसे कोरोना वाला अपन ने समझ लिया। अब कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस एनवायरनमेंट को पढ़ना जितना आसान लगता है ना उतना आसान नहीं है। अपन लोग ये बोल सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट अगर ये चेंज लाएगी तो मेरी पॉलिसी में क्या चेंज, मेरी बिज़नेस में क्या चेंज आएगा। एक फैक्टर को बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है वो पता चलता है, बट अगर सारे फैक्टर एक साथ कंबाइन हो जाए, ये सारे फैक्टर कंबाइन होने के बाद मुझे किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे वो मुझे नहीं पता है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि बिजनेस को समझना आसान है, बट उसको टोटलिटी में समझना, सारे फैक्टर एक साथ मिलके आपको किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे वो आपको नहीं पता। जैसे सपोज कोरोना भी आ गया, सपोज अगर गवर्नमेंट ने कुछ और चेंजेस भी ला लिए, कुछ और पॉलिसी में चेंजेस आ गए, टैक्स में रिडक्शन आ गया, तो ये सारे फैक्टर कंबाइन होकर आपके बिजनेस को किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे उसका पहचान करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बोला जाता है जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको सिंगल समझना बहुत ईजी है, बट जब उसको अपन टोटलिटी में समझते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, समझने में डिफिकल्ट हो जाता है। आगे आते हैं रिलेटिविटी मतलब ये बहुत रिलेटिव इन नेचर है, मतलब जो चेंज होता रहता है। हर कंट्रीज में बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब अलग अलग होगा। कोई पॉलिसी जो यूएस की होगी और चाइना की होगी, उन दोनों की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, साड़ी की जो डिमांड है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बट अगर वो अपन लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में जाए तो साड़ी की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। तो बोल रहे हैं कि भाई जो बिज़नेस है ना, बिज़नेस एनवायरनमेंट वो हर जगह वो रिलेटिव इन नेचर है, वो हर जगह अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर वो एग्जिस्ट करता है पर अलग अलग फॉर्म में। एक बार वापस याद कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। सारे फैक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, चेंज होते रहते हैं मतलब डायनामिक है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मतलब अनसर्टेन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स है इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, और रिलेटिव क्योंकि ये चेंज होता रहता है इसीलिए ये क्या है, रिलेटिव है। कैसा है, रिलेटिविटी। तो ये तुम लोगों को लर्न हुए 7 पॉइंट। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब
बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे अपन लोगों को बता रहे हैं। मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब इस एनवायरनमेंट को स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अपन को यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले इट अनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सबसे पहले अगर आप एनवायरनमेंट को पढ़ के रखोगे तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा और आप उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप रख के उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। एक बार रीड भी कर लेते हैं। Opportunity refers to the positive external trend or changes that will help a firm to improve its performance. Opportunity मतलब कोई भी पॉजिटिव फैक्टर जो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवाने में हेल्प करेगा वो हमारे क्या होती है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है। उसके बाद अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम जितना जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे, इसीलिए बोला जाता है बिजनेस को पढ़ो, बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ो। अगर अपन ने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ा है तो जो अपॉर्चुनिटी आ रही होगी उसको अपन ने पहले ही पकड़ लिया होगा और सबसे पहले अपन उस पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे कि जैसे ना ये मारुति वालों ने, मारुति को पता चला कि इंडिया में ना स्मॉल कार्स अभी इतनी नहीं है, तो उन लोगों को पता चला यार स्मॉल कार्स इतनी नहीं है, तो सबसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना ये बना देते हैं, स्मॉल कार बना देते हैं। तो उन लोगों ने बिकॉज एनवायरनमेंट को पढ़ा और एनवायरनमेंट को अच्छे से ध्यान दिया, एनवायरनमेंट की प्रॉपर स्टडी की, इस वजह से उनको समझ आया है कि इंडिया में नैनो कार की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए उन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के नैनो कार बना दी। तो क्यों उन लोगों का ये फ़ायदा उनको क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा। तो फर्स्ट चीज़ क्या बोली, ये अपन लोगों को अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करवाती है। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी अपन को अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करवाती है और अपन को फर्स्ट स्टेप लेने में हेल्प करवाती है। ठीक है। सेकेंड, जैसे ही अपन को अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करवाती है बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी, वैसे वो अपन को थ्रेट भी तो आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करवाती है। अगर सपोज मैं बिजनेस को पढ़ ही नहीं रही हूँ तो मुझे ये पता ही नहीं होगा कि मेरे इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेरे कौन कॉम्पिटिटर आ रहे हैं। सपोज कोको कोला वाले को अगर पता ही नहीं होता कि पेप्सी वाला एंटर करने वाला है, अगर उसने अपनी पॉलिसी चेंज ही नहीं की होती तो शायद पेप्सी उसका पूरा मार्केट ले गया होता। पर बिकॉज कोको कोला ने पढ़ के रखा था, उसने स्टडी किया हुआ था एनवायरनमेंट को, उस वजह से उसको पता था कि अब मेरा एक कॉम्पिटिटर आने वाला है, मतलब मेरे को एक थ्रेट आने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग उसने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। तो ये क्या हेल्प करता है, यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने से अपन को क्या क्या फ़ायदा होगा। तो दूसरा फ़ायदा क्या होगा, अपन को थ्रेट पता होगा, अपन को क्या दिक्कत आने वाली है, अपन को आगे जाके क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो पता होगा। तो एक बार रीड कर लो। थ्रेट रिफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म परफॉर्मेंस। जैसे ही अपन लोगों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, वैसे थ्रेट अपनी परफॉर्मेंस को क्या करता है, हिंडर मतलब कम करता है, परफॉर्मेंस को डिक्लाइन करवाता है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई। अगर अपन एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे तो वो मैनेजर को हेल्प करेगा क्या आइडेंटिफाई करने में, वेरियस थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में, और उसको ईजिली वार्निंग साइन की तरह कंसिडर करके उसके ऊपर कुछ प्लानिंग करने में। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी बताएगा। सेकंड क्या हो गया, थ्रेट्स बताएगा। थर्ड, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज मतलब सही रिसोर्स को सही टाइम पे पकड़ना, लेके आना। अगर अपन ने बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ा हुआ होगा तो मुझे पता होगा कौन मेरा फाइनेंसर है, क्या मेरे को मशीन्स चाहिए, क्या मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, क्या मुझे पावर चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट ही मुझे ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ये सब मेरे इनपुट है। ये सारे इनपुट का यूज़ करके मैं बिजनेस को क्या प्रोवाइड करती हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट को आउटपुट प्रोवाइड करती हूँ। अगर मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्टडी नहीं किया, अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे कहाँ से पैसा बोरो करना है, सपोज SBI वाला 7% पे लोन दे रहा है, पर अगर मैंने दूसरा एनवायरनमेंट पढ़ा ही नहीं और मुझे बाद में पता चला कि दूसरी बैंक शायद मुझे 6% पे लोन देने वाली थी, तो यहाँ पे मुझे लॉस हो गया। तो अगर मैंने मेरा बिजनेस प्रॉपरली बोलता है ना स्टडी किया है, तो मैं मेरे यूजफुल रिसोर्स, जो रिसोर्स में काम में आ सकते हैं, वो सारे रिसोर्स को क्या कर पाऊंगी, टैप कर पाऊंगी, मतलब पकड़ के रख पाऊंगी, और मैं रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो प्रॉपरली दे पाऊंगी। एक बार वापस समझ लो, मैंने क्या बोला कि जो रिसोर्सेज मेरे को यूज़फुल है उसको मैं ले पाऊंगी, उसको लेके मैं मेरा आउटपुट बना पाऊंगी। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्स सच एज फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, इंक्लूडिंग फिनेंसर। दे प्रोवाइड रिसोर्स टू गेट समथिंग इन रिटर्न। ये सारे लोग अपन लोगों को फिनेंस देते हैं या फिर कुछ भी देते हैं ताकि उनको कुछ रिटर्न में मिले। बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्राइजेस कैन डिजाइन पॉलिसीज टू एक्वायर रिक्वायर्ड रिसोर्स एंड कन्वर्ट दिस रिसोर्सेज इनटू आउटपुट। ठीक है। क्या बोल रहे
रहे हैं, अगर मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ा, तो जैसे मैंने पढ़ा कि भाई SBI 7% में दे रहा है, फिर मैंने और स्टडी किया तो मुझे पता चला कि भाई कोटक जो है वो 6.5% पे ही लोन दे रहा है। तो मैं क्या करूँगी भाई, मैं क्या करूँगी, लोन किससे लूँगी, मैं लोन कोटक से लूँगी, और ये कोटक से लोन लेने के बाद जो मेरे को आउटपुट बनाना है मैं आउटपुट बना दूँगी। तो ये मेरे को क्यों पता चला, क्योंकि मैंने मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया। अगर मैंने स्टडी नहीं किया होता तो मैं SBI से 7% पे ले लेती, जो मेरे को दिक्कत देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे, इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं किया तो उस वजह से तो हो सकता है आप लोग चेंजेस को इजीली अडेप्ट ना कर सको। जैसे अभी का ही एग्जांपल लेते हैं, अपन को पता था दिसंबर में कि कोरोना आ चुका है, बहुत लोगों ने उसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, और बहुत सारी फर्म्स ने उसको स्टडी कर दिया। उन लोगों को लगा कि यार अगर इंडिया में कोरोना आ गया तो क्या होगा। तो बिकॉज उन लोगों ने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया, उनको समझ आया कि इंडिया में कोरोना आने की वजह से ये चीज़ें होगी, तो उन लोगों ने अकॉर्डिंगली सारे चेंजेस कर दिए। तो इस वजह से अगर आपने बिजनेस में जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके रखा है ना, तो आप लोगों को जो भी चेंजेस आने वाले हैं उसको आप इजीली अडेप्ट कर पाएंगे। जैसे एक और चीज़ समझ चाहती हूँ कि आप लोगों को पता चला कि 2 साल बाद ये टेक्नोलॉजी आपके काम नहीं आने वाली। आपने बिजनेस को स्टडी किया है, आपको पता चला ये टेक्नोलॉजी 2 साल की काम की, तो आप पहले से ही प्लान करके रखेंगे 2 साल बाद आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। तो बिकॉज आपने बिजनेस को पढ़ के रखा है तो आपको पता है कि क्या चेंज आने वाला है, और उस चेंज को अडेप्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। जो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ कोप अप करने में कौन हेल्प करवाता है, जो आप बिजनेस स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी, वो हेल्प करवाता है। ठीक है, ये अपन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं पढ़ रहे, अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर अपन स्टडी करें तो उससे अपन को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो क्या फ़ायदा होगा, एक और, इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस के साथ इजीली अडेप्ट करने की अपन को कैपेसिटी मिल जाएगी। एक बार रीड कर लेते हैं। टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट फास्ट पेस, टर्बुलेंट मार्केट कंडीशन, बहुत ज़्यादा चेंजिंग मार्केट कंडीशन, लेस ब्रांड लॉयल्टी, डिविजन, सब डिविजन, इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली कोप अप विद द सिग्निफिकेंट चेंजेस, मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट एंड डेवलप सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसा बोल रहे हैं, इस चेंजेस से अडेप्ट करने के लिए मैनेजर को पहले से उसको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और अकॉर्डिंगली सूटेबल एक्शन ले लेनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। ये तो तुमको समझ आना ही चाहिए। अगर मैंने बिज़नेस को पहले से पढ़ के रखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से पढ़ के रखा है, तो वो मुझे किस में हेल्प करेगा, वो मुझे प्लानिंग करने में हेल्प करेगा। जैसे ये वापस कोरोना का एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे को पता था कि मैंने दिसंबर में ही सोचा था कि इंडिया में कोरोना आने वाला है, तो मैंने मेरी प्लानिंग चालू कर दी होगी। तो अगर मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से पढ़ा है तो वो मेरी पॉलिसी और प्लानिंग को प्रॉपरली फ्रेम करने में हेल्प करेगा। अगर मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली पढ़ा है तो वो मुझे मेरी प्लानिंग करने में और पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प करेगा। चलो, एज एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, एज एनवायरनमेंट के अंदर थ्रेट्स भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी है। इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी बेसिस फॉर डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स। इसीलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग से अपन की फ्यूचर एक्शन क्या होगी, फ्यूचर एक्शन मतलब प्लानिंग क्या रहेगी वो पता चलेगा, और ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग मतलब फॉर्मुलेशन, किस तरह से हम लोग पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे उसका भी बेसिस अपन को कब पता चलेगा, अगर अपन ने अपने बिजनेस को पढ़ के रखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ के रखा है, तो ही अपन को पता चलेगा। आगे आते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आपने प्रॉपरली स्टडी किया है तो वो आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करेगा। जैसे कि जिसने कोरोना रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा, कुछ एक्शन नहीं लिया, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लोग अभी बहुत लॉस में। जिन्होंने कोरोना के रिलेटेड प्रॉपरली स्टडी कर लिया था, उन लोगों ने अकॉर्डिंगली एक्शन ले लिया, तो शायद वो लोग अभी इतने लॉस में नहीं है। उन लोगों ने पहले से ही टेक्नोलॉजी बना दी थी, वर्क फ्रॉम होम का सारा सिस्टम एस्टाब्लिश कर दिया था, तो उस वजह से वो लोग इतना लॉस में नहीं है। जैसे एक बार रीड कर लेते हैं। Enterprise is closely bound with the what's happening in environment, and enterprise that closely monitor their environment and adapt suitable business practices are the one that will not only improve in present performance but continue to succeed in market for longer time। ऐसी environment जो अपने business को properly study करी है, उसको पता है कि business में क्या क्या changes आने वाले हैं, वो सिर्फ current performance में improve नहीं करेगी, वो longer time में भी improve करेगी। क्योंकि अब जैसे जिन लोगों ने कोरोना रिलेटेड कुछ प्लानिंग नहीं की, वो लोगों की तो प्लान बच गई होगी, और जिन लोगों ने प्लानिंग करके रखी होगी वो लोग अभी तो
इंप्रूव कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी उन लोगों को फ़ायदा होगा। तो ऐसा बोल रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, वो आपको प्लानिंग में हेल्प करवाता है, उसके बाद वो चेंजेस को अडेप्ट करने में हेल्प करवाता है, रिसोर्सेज को टैप करने में हेल्प करवाता है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब्स करवाता है, थ्रेट को आइडेंटिफाई करवाता है। वापस अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट, रिसोर्सेज, चेंजेस, उसके बाद प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्रूविंग परफॉर्मेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब सारी चीज़ें जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, भले वो इंडिविजुअल हो, भले वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी फोर्सेस हो, जैसे चेंज ऑफ टेस्ट, चेंज ऑफ प्रेफरेंस, वो सारी चीज़ें मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आती है। उसके बाद ऐसा बोला जा रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज, अदर फोर्सेज के अंदर क्या क्या फोर्सेज आते हैं? इकोनॉमिक चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, पॉलिटिकल चेंजेस हो गया और बहुत सारे अलग अलग चेंजेस हो गए। फीचर्स में क्या क्या अपन ने पढ़ा कि वो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उसके अंदर स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, डायनेमिक है, चेंज अनसर्टेन होता है, कॉम्प्लेक्स है और रिलेटिव है, मतलब जो चेंज होता रहता है हर जगह पे। ठीक है, इंपॉर्टेंस में क्या क्या पढ़ा? अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करवाता है, थ्रेट आइडेंटिफाई करवाता है, रिसोर्सेज को टैप करने में हेल्प करवाता है, उसके बाद चेंजेस से अडेप्ट करने में हेल्प करवाता है, पॉलिसी फ्रेम करवाने में हेल्प करवाता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करवाता है। ओके स्टूडेंट्स, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अपन कल ही चालू करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा वरना अपन लोगों को ये चैप्टर अब 2 दिन और लगेंगे। एक दिन में मैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वाला पार्ट लूँगी और ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट लूँगी और लास्ट वाला पार्ट बाकी रहेगा। 3 दिन में अपन लोगों का विथ रिवीजन ये चैप्टर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।